हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चंद्रा केमिस्ट्री ट्यूटोरियल बाय एनके। पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पढ़ा था। आज के क्लास में न्यूक्लियोफाइल को पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और वन मोर थिंग मैं आप सबसे कहूँगी, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कमेंट मी, ओके। नो, इलेक्ट्रोफाइल में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कुछ याद है? अगर आपने मेरे इलेक्ट्रोफाइल वाले वीडियो को मिस कर दिया है तो गो फॉर माय प्रीवियस वीडियो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से इलेक्ट्रोफाइल को देख सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल के बारे में जब बात करेंगे तो मैंने कहा था कि अगर कोई स्पीसीज या तो पॉजिटिव है या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दोनों ही केसेस सही है। या तो पॉजिटिव स्पीसीज है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। फिर से मैं याद दिलाऊंगी कि जब भी टर्म इलेक्ट्रोफाइल पढ़ोगे आपको ये फील आएगा कि ये निगेटिव होता है, लेकिन निगेटिव नहीं होता, ना ही इलेक्ट्रॉन रिच होता, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है पॉजिटिव स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में Cl प्लस, Br प्लस, CH3 प्लस, H प्लस, ये सारे हो गए हमारे पॉजिटिव चार्ज कैरिंग स्पीसीज। इसमें मैंने और भी दो बातें बताई थी, दो एग्जाम्पल बताए थे, जिसमें मैंने ये बताया था कि पॉजिटिव होते हुए भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होगा। एग्जाम्पल में अगर हमें दे दिया हुआ है H2O प्लस, H3O प्लस एंड NH4 प्लस, तो मैंने इसकी पूरी डिटेल बताई थी कि अगर इस तरह से स्पीसीज दे दिया है H3O प्लस और NH4 प्लस एंड साथ में एक्वस या डिसोसिएशन नहीं लिखा हुआ है, कंडीशन में ड्राई मेंशन कर दिया हुआ है, या फिर एक्वस नहीं लिखा है या डिसोसिएशन नहीं लिखा है, तो ये हमारा पॉजिटिव होते हुए भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा ये मैं चर्चा कर चुकी थी। नाउ मैंने ये भी कहा था कि कुछ स्पीसीज जो कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करते, यानी कि उसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कह सकते हैं, वो स्पीसीज भी हमारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ये मैं पिछले क्लास में लिखा चुकी थी। एग्जाम्पल मैंने डिस्कस नहीं किए थे, इसलिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल डिस्कस कर रही थी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात कर लूँ BF3, ओके, AlCl3, नेक्स्ट कर लूँ BCl3, ठीक है। तो ये स्पीसीज का डिटेल देख लो थोड़ा सा। इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 13 का है, बाल गंगा इंडियन तिलक, ठीक है। तो ये 3 F से कंबाइन किया, 1 2 3, आप काउंट करो क्या B के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए? 2 2 2, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ही हो रहे, यानी कि अभी भी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस वजह से ये न्यूट्रल होते हुए भी, चूंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने वाला। सेम कंडीशन हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। AlCl3 बाल उसी ग्रुप का सेकेंड स्टेज में आ जाता है, तो AlCl के साथ भी सेम कंडीशन आने वाला है। यहाँ पे देख लो, पेन चेंज कर दूँ, Al आउटर मोस्ट में 3, Cl Cl Cl, स्टेबल तो हो गया है, लेकिन एल्यूमिनियम के ऑक्टेट पूरे नहीं हुए। तो ये जो स्पीसीज हुआ AlCl3 न्यूट्रल होते हुए भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने वाला है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। एक और एग्जांपल, ये अब आप लोग शायद BCl3 बना लोगे, मैं एक और एग्जांपल डिस्कस कर दे रही हूँ, दैट इज BeCl2।
बेटा मांगे कार वाले लाइन से, BeCl2। ठीक है, यहाँ पे आप गौर करो क्या हो रहा है। इस Be के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन जो कि 2 Cl के साथ बॉन्ड बना लिया है। तो इस B के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? सिर्फ 4 ही तो जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब क्या, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो किसकी तरह बिहेव करने वाला है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने वाला है। बस इतने एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी होंगे। आप ये टेक्निक हमेशा अप्लाई करना कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। आइदर इट शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इट शुड कैरी पॉजिटिव चार्ज। इफ इट इज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज इट मस्ट हैव वैकेंट और वाइटल। अगर सारे और वाइटल फिल्ड हो जाएंगे, जो कि मैंने पिछले क्लास में H2H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन और अमोनियम आयन NH4+ के केस में डिस्कस किया था, तो वो पॉजिटिव होते हुए भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो न्यूक्लियोफाइल पढ़ें, आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोफाइल में मैंने आप लोगों को डिस्कशन के क्लास में बताया था कि न्यूक्लियोफाइल आर द सब्सटेंस which are what, negative or positive? It is negatively charged। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल यानी कि टर्म का मीनिंग क्या होता है? न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब लवर। तो ये क्या है? ये है न्यूक्लियस लवर। दिस वन इज योर न्यूक्लियस लवर। और न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव, यानी न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज है जो कि पॉजिटिव को लव करेंगे या जो कि न्यूक्लियस को लव करेंगे। अब एक छोटा सा सवाल कि पॉजिटिव को कौन लव करेगा? पॉजिटिव को पॉजिटिव तो कभी लव नहीं करेगा। नेचुरल लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि प्लस अट्रैक्ट्स माइनस एंड माइनस अट्रैक्ट्स प्लस। साउथ पोल अट्रैक्ट्स नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल अट्रैक्ट्स साउथ पोल, मीन्स अपोजिट नेचर अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस पॉजिटिव है, तो न्यूक्लियोफाइल को कैसा होना पड़ेगा? बट ऑब्वियस इसको क्या होना होगा? निगेटिव। तो अब वर्ड से ही समझो, न्यूक्लियोफाइल, फील आएगा कि न्यूक्लियोफाइल बोले हैं तो ये पॉजिटिव होता, बट ऐसा है नहीं। न्यूक्लियोफाइल इज ऑलवेज अ निगेटिव स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल टर्म का मतलब होता है न्यूक्लियस लवर, जो न्यूक्लियस को लव करेगा। अब न्यूक्लियस को कौन लव करेगा? न्यूक्लियस तो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव को वही लव करेगा जो अपने आप में निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल में फर्स्ट लिख दीजिएगा, निगेटिव चार्ज कैरिंग स्पीसीज विदाउट एनी एक्सेप्शन। जितने भी निगेटिव चार्ज कैरिंग स्पीसीज है, जितने भी, जैसे पॉजिटिव में मैंने एक्सेप्शंस बताए थे, यहाँ पे कोई एक्सेप्शंस नहीं है। जितने भी निगेटिव चार्ज कैरिंग स्पीसीज हैं आपके सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे। पहला एग्जाम्पल में आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। एग्जाम्पल Cl माइनस, Br माइनस। गौर करो वहाँ पे मैंने इस पर प्लस दिया था, यहाँ ये क्लोराइड कहला जाएगा, वहाँ क्लोरोनियम था। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है आपका OH माइनस, देन NH2 माइनस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिस पे भी नेगेटिव साइन आ जाएगा वो सारे के सारे हो जाएंगे हमारे न्यूक्लियोफाइल। तो क्या सिर्फ निगेटिव चार्ज वाले आते हैं? नहीं, मैंने कहा कि एक तो निगेटिव चार्ज होना चाहिए। अगर निगेटिव चार्ज नहीं है तो उसको इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, यानी आवश्यकता से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब एक कंसेप्ट आता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, तो आज के क्लास में मैं बस आपको एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करूंगी, डिटेल में नहीं बताऊंगी। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप इनऑर्गेनिक में डिटेल में पढ़ने वाले हो। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पूरी कोशिश करूंगी कि आपको लोन पेयर समझ में आ जाए। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल में 2 स्पीसीज आ जाएंगे, पहला निगेटिव चार्ज कैरिंग और दूसरा इलेक्ट्रॉन रिच। जैसे उसमें बताया था पॉजिटिव चार्ज कैरिंग एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट,
तो यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव चार्ज कैरिंग एंड इलेक्ट्रॉन रिच। अब इलेक्ट्रॉन रिच मीन्स व्हाट, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं ले लूँ, पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया H2O, न्यूट्रल है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन रिच है। कैसे है नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, अभी समझेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिख लो, OH ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। खैर ये तो निगेटिव होता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच बोलने का मतलब ही नहीं बनता है, आप ROH लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो NH3। ठीक है, तो मैं 3-4 एग्जाम्पल को डिस्कस करके इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड को समझाने की कोशिश करती हूँ। सो फार आप समझ गए हो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज और स्पीसीज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज और स्पीसीज कंटेनिंग निगेटिव चार्ज विथ नो एक्सेप्शंस। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं कि आइदर वो निगेटिव चार्ज कैरिंग होगा, और अगर वो निगेटिव चार्ज कैरिंग नहीं है तो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। फिर यहाँ पे आके एक चीज़ में आप फंसोगे, एक कंसेप्ट फंसेगा कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने वाले हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या है और कैसे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने वाला है। पहला एग्जाम्पल है हमारा H2O। आउटर मोस्ट में O के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, टोटल 8 होता है, आउटर मोस्ट में 6 होता है। जिनको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कमांड नहीं है उसको इस पोर्शन में थोड़ी दिक्कत आने वाली कि मैं ये 6 किस बेसिस पे बोल रही हूँ। ठीक है, चूँकि मैंने टॉपिक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल उठा लिया था तो मैं इसको कंप्लीट करने के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले टॉपिक में जाने वाली हूँ। यानी मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाली हूँ। साथ ही साथ उसमें मैं आउवा प्रिंसिपल को डिस्कस करने वाली हूँ, देन होन्स रूल को डिस्कस करूँगी, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को डिस्कस करूँगी। वन मोर थिंग गाइज, मेरे एक और चैनल है जिसका नाम है इंग्लिश फॉर हिंदी मीडियम। आप उस चैनल को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। पहले एक बार देखो आपके उस चैनल पर है क्या। ठीक है, चलो आगे पढ़ें। H2O आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। O के आउटर मोस्ट में 6 है। ठीक है, H2O में O के आउटर मोस्ट में है 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यह कंबाइन कितने से हो रहा है? मैंने बड़ी आराम से लिख लिया, तो क्या मैंने रट्टा मारा है? नहीं, रट्टा नहीं मारा, अंडरस्टैंडिंग। आप रट्टा बोल सकते हो बट प्रैक्टिकली वो सही नहीं होगा। समझ करके आप भी चीज़ों को इतनी आसानी से समझोगे। बस 1-2 टॉपिक और यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को आप कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 2 की बॉन्डिंग किया। ठीक है, हाइड्रोजन की नीड पूरी हो गई, इस ऑक्सीजन की नीड पूरी होगी, सॉरी इस हाइड्रोजन की नीड पूरी होगी, साथ ही साथ इस ऑक्सीजन की भी नीड पूरी हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन एक लोचा यहाँ दिखने को मिल रहा है कि इसके आउटर मोस्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। और इस बॉन्डिंग में ये 6 में से कितने ने पार्टिसिपेट किया? सिर्फ 2। तो आउटर मोस्ट में नहीं, वो कैपेबल है बॉन्डिंग बनाने के लिए, लेकिन बॉन्ड बना नहीं पा रहा क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, उसको 2 ही हाइड्रोजन दिखा। तो ऐसे के केस में ये जो बंदा है, ये 2 बंदे आउटर मोस्ट में अवेलेबल होते हुए यानी एलिजिबल बंदा है, ये एलिजिबल होते हुए भी इसकी पेयरिंग नहीं हो रही है, तो ऐसे को हम कहते हैं लोन पेयर। लोन मतलब अकेला, वैसा पेयर जो अकेला रह गया। ठीक है, तो ये आउटर मोस्ट का वो इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी यहाँ पे कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? देखो यहाँ पर 2 पेयर है इलेक्ट्रॉन के।
तो जब भी आप गौर करो तो ये एज अ रिच बिहेव कर रहा है, इसके पास 2 एक्स्ट्रा है। अगर कभी किसी को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हुई, ठीक है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। याद करो मैंने हाइड्रोनियम का केस समझाया था ना थोड़ी देर पहले, H3O+ डायरेक्टली होता क्या है, जब एक H+ आएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मोस्ट बेचारा एलिमेंट, इसके इलेक्ट्रॉन को किसी ने लेके छोड़ दिया है, तो ये अपना पेयर इसको डोनेट कर सकता है और फॉर्म कर सकता है H3O+, ठीक है। तो ये जो लोन पेयर है जो इसके पास अवेलेबल है, जो ये किसी को डोनेट कर सकता है, इस वजह से ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट की तरह। इस वजह से वाटर किसकी तरह बिहेव करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हो गया हमारा, चलो NH3 को डिस्कस कर लेते हैं। NH3 नाइट्रोजन किस फैमिली का है, ग्रुप 15 का होता है ना, नरेंद्र, पास, सब, बिंदास, तो ये होता है ग्रुप 15 का। तो इसका आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। मैंने ट्रिक पढ़ाया था मेरे पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में, टॉपिक में, आप उसको मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो इसका आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि नाइट्रोजन का जब हम कन्फिग्रेशन करते हैं, वैसे कन्फिग्रेशन इसका होता है नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3। तो देखो ये दोनों ही एक लेवल के हैं, यानी इसका आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसके इलेक्ट्रॉन के अराउंड क्या है, हाइड्रोजन है। एक 2 3 4 5, इसकी बॉन्डिंग, इसकी बॉन्डिंग, इसकी बॉन्डिंग किसके साथ हो गई है, इन सब की बॉन्डिंग हो गई है हाइड्रोजन के साथ। तो अब ये बेचारा सोच रहा है 2 पेयर कि मुझ में क्या कमी है, मैं भी तो एलिजिबल हूँ बॉन्डिंग के लिए। तो वैसा पेयर जो बॉन्डिंग के लिए एलिजिबल है, बॉन्डिंग के लिए एलिजिबल है कहने का मतलब है कि वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रिसाइड करता है, वो बॉन्डिंग के लिए एलिजिबल है, लेकिन बॉन्ड उसकी बन नहीं पा रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे लोन पेयर। उम्मीद करते हैं आप लोग को थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही होगी लोन पेयर के लिए, ठीक है। तो ये जो लोन पेयर बचा ये किसी को डोनेट कर सकता है। तो मैंने इसका डेफिनेशन क्या बताया था कि आइदर वो निगेटिव होना चाहिए या इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। तो अब गौर करो, दिस NH3 इज योर इलेक्ट्रॉन रिच, ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इससे एक स्टेप आगे का देख लेते हैं, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हम पहुँच जाएंगे इलेक्ट्रोफाइल। इसके पास एक पेयर देने के लिए है ना, अगर कोई H+ आएगा तो ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे करके फॉर्मेशन कर देगा NH4+, ठीक है, जिसको हमने किस में पढ़ा था, इलेक्ट्रोफाइल में पढ़ा था। खैर, तो ये किस तरह से न्यूक्लियोफाइल हुआ वो समझ में आया, कोई परेशानी। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कौन सा है, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ROH। ROH में हमारा सेंट्रल है O, कितने होता है आउटर मोस्ट में, 6, 1 2 3 4 5 6, बॉन्डिंग इसकी एक हाइड्रोजन के साथ और एक R का मतलब होता है कोई भी कार्बन ग्रुप, स्टार्टिंग कार्बन ग्रुप से होने वाला हाइड्रोकार्बन ग्रुप, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक पेयर और एक और पेयर, 2 पेयर बच गए लोन पेयर। ये आउटर मोस्ट में है यानी ये बॉन्डिंग के लिए एलिजिबल है। हम लोग इनर मोस्ट का कभी नहीं देखेंगे लोन पेयर के, आउटर मोस्ट में होते हुए मतलब बॉन्डिंग के लिए एलिजिबल होते हुए भी अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है तो ऐसे ग्रुप को हम कहने वाले हैं न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, सॉरी लोन पेयर। और जो भी स्पीसीज लोन पेयर को कंटेन करेगा यानी कि वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो उसको हम कह देंगे
न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये किसी को भी अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दैट्स व्हाई इट बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एक और एग्जांपल डिस्कस कर ले, RnH2। देखो N याद तो हो गया होगा, आउटर मोस्ट में कितने हैं, 5, अभी अभी मैंने बताया था। 2 हाइड्रोजन और एक लगा हुआ है R, यानी कि कार्बन ग्रुप। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्टेट पूरे, इसके भी पूरे, लेकिन फिर भी ये आउटर मोस्ट में थे, मोस्ट एलिजिबल बैचलर होते हुए भी इसकी बॉन्डिंग नहीं हो पाई। तो ये आउटर मोस्ट में वैसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि एलिजिबल होते हुए भी, यानी कि वो बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते लेकिन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, ऐसे पेयर को हम लोन पेयर कहते हैं। तो ये यहाँ पे कितना लोन पेयर हमको मिल रहा है, एक लोन पेयर मिल रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच की तरह बिहेव करेगा, यानी ये न्यूक्लियोफाइल है। एक और एग्जाम्पल को डिस्कस कर ले, PCl3, ये कर लोगे आप लोग, नरेंद्र पास सब बिंदास। तो पी किस में, जिस ग्रुप में नाइट्रोजन होता है, एक चलो डिस्कस कर देते हैं, पी वाली। PH3 जो फॉस्फीन, फॉस्फीन कहाँ मिलता है, जो फिश मार्केट में हम जाते हैं तो जो फिशी स्मेल आती है ना, सड़ी हुई मछली की तरह, वो दिस फॉस्फीन, वो फॉस्फीन होता है। ठीक है, या श्रिम्प्स के मार्केट में चले जाएं तो जो भी स्मेल आते हैं वो फॉस्फीन। इनफैक्ट कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड होता है तो उसके अंदर के प्रोटीन और दूसरे जो मॉलिक्यूल है वो डिसइंटीग्रेट करना शुरू होते हैं। तो जो प्रोटीन कंटेंट होता है जिसमें फॉस्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है, वो डिसइंटीग्रेट होता है और उसका जो फॉस्फोरस कंटेंट है न्यूक्लिक एसिड में जो पाया जाता है वो फॉस्फीन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इस वजह से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, 9 PH3 की बात कर ले, 5 ग्रुप 15 का है, एकदम कुछ नहीं सोचना, ग्रुप 15 का है 5। ठीक है, H H H। ठीक है, देखो एक लोन पेयर बच गया। तो ये भले ही इसकी आवश्यकता पूरी हो गई, इसके पास एलिजिबल बैचलर है तो ये किसी को डोनेट कर सकता है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने वाला है। इतनी बातें समझ में आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और टॉपिक यहाँ से इसी में हम समझते हैं, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है ये बिहेव करता है एज अ लेविस बेस, और जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है वो बिहेव करता है लेविस एसिड। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। देखो मैं स्टेटमेंट देकर के गई थी कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है वो लेविस बेस होता है और जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है वो लेविस एसिड होता है। ये स्टेटमेंट तो हम रट लेंगे। साथ ही साथ एक और याद रखिएगा कि सारे लेविस एसिड इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, लेकिन सारे इलेक्ट्रोफाइल लेविस एसिड नहीं होते हैं। सिमिलरली सारे लेविस बेस न्यूक्लियोफाइल होते हैं, लेकिन सारे न्यूक्लियोफाइल लेविस बेस नहीं होंगे। अब फिर एक कांटा यहाँ टकने वाला कि लेविस एसिड और लेविस बेस क्या है। डिटेल में तो इसको हम पढ़ेंगे एसिड बेस चैप्टर में, अभी के लिए बस एक लाइन इसका समझ लो। लोन पेयर एक्सेप्टर एंड लोन पेयर डोनर। जो भी लोन पेयर डोनर होगा, अभी अभी मैंने डोनर और एक्सेप्टर का कंसेप्ट समझाया था, H2 का केस को मैंने समझाया था। तो वैसे स्पीसीज जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, ठीक है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे लेविस बेस, जो डोनेट करेंगे। और लेविस एसिड जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चूँकि ये डेफिशिएंट हमारा इलेक्ट्रोफाइल डेफिशिएंट होता है, तो ये डेफिशिएंट है और ये एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे वो हमारे हो जाते हैं लेविस एसिड।
तो लेविस बेस और लेविस एसिड का थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने यहाँ डिस्कस किया। एज फॉर एग्जांपल बताओ H2O लेविस एसिड है कि लेविस बेस है? आप मेरे डिस्कशन के एग्जाम्पल को देखिए, आपको आराम से पता चलने वाला है। AlCl3 ये मुझे आप लोग कमेंट में बताओगे। H2O लेविस एसिड या लेविस बेस? AlCl3 लेविस एसिड या लेविस बेस? BeCl2 लेविस एसिड या लेविस बेस? NH3 लेविस एसिड या लेविस बेस? मुझे इन चारों का एग्जाम्पल का आप जवाब कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये लेविस एसिड है कि लेविस बेस है। जो लेविस एसिड होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा और जो लेविस बेस होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। क्लियर है यहाँ तक में? कोई इशू? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर डिस्कशन करने वाले हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कितना गैप। एक और चीज़, जो हमारा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है ना, वो जनरली न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, लेकिन उस पे उसके मेटालिक पार्ट पे जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने वाला है। यानी वहाँ आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है और कौन सा स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है। सिमिलरली जो पोलर मॉलिक्यूल होता है ऑर्गेनिक में, पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि हमारा अमीनो एसिड हो जाएगा, ठीक है, देन हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो ये सारे के सारे हमारे बाइपोलर मॉलिक्यूल, इसको पोलर कहते हैं, नॉट बाइपोलर, पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं। बाइपोलर भी वैसे फॉर्मेशन होता है जिसको हम बाद में समझने वाले हैं। तो ये पोलर मॉलिक्यूल लेविस एसिड की इलेक्ट्रोफाइल की भी तरह बिहेव कर सकते हैं और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमको उस समय किसकी आवश्यकता है, पॉजिटिव की आवश्यकता है कि निगेटिव की आवश्यकता है। अगर सामने वाला स्पीसी पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये निगेटिव की तरह बिहेव करेंगे, यानी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। सामने वाला स्पीसीज निगेटिव है तो ये पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक सो फार आपको समझ में आया? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो प्लीज़ डोंट मिस माई नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर डिस्कशन करने वाली हूँ। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट है तो आपको ऑर्गेनिक में भी हेल्प होगा, इनऑर्गेनिक में हेल्प होगा, और फिजिकल में भी हम लोग उसी को यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी के क्लासेस में मैंने सारे क्लासेस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ही उठाया और वहीं से बताना शुरू किया। फर्स्ट क्लास में मैंने स्टेटमेंट दिया था कि इनऑर्गेनिक अच्छी है तो आपके तीनों सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, यानी फिजिकल भी अच्छी होएगी, ऑर्गेनिक भी अच्छी होएगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। गुड लक।